साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल सबसे बर्निंग पॉइंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में दिया हुआ बयान है, जिसकी चारों तरफ खूब चर्चा हो रही है। लेकिन जितनी चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए और इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने काम ही ऐसा किया है। जुडिशरी में जजों के लिए काफी नियम बने हुए हैं और उन नियमों के मुताबिक जजों को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उनको ऐसे वैसे प्रोग्रामों में जाना भी नहीं चाहिए। आम जनता से जितनी दूरी रखी जा सके वो रखनी चाहिए। और यहां तक कहा जाता है कि अगर पिताजी जज हैं और उसी कोर्ट में उनका बेटा प्रैक्टिस करता है, वकील है, तो बाप बेटे को भी एक घर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे ऐसे नियम बने हुए हैं, लेकिन नियम सब धरे रह जाते हैं और ऐसे जज साहिबान, ऐसे मिलॉर्ड सारे नियमों को धता बताते हुए जो उन्हें करना है वो कर देते हैं। हालांकि शेखर कुमार यादव ने जो मुसलमानों के प्रति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और जैसे विचारों का इजहार किया है, वो नजरअंदाज तो नहीं किए जा सकते और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि सिस्टम बना हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनकी रिपोर्ट्स मांगी है, इनकी डिटेल मांगी है। खैर वो जो भी एक्शन लेंगे वो लेंगे, लेकिन इन्होंने इससे पहले भी एक बयान दिया था किसी आदमी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कि गाय राष्ट्रीय पशु होना चाहिए और गाय ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उससे उनकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। आजकल ऐसे जज काफी मात्रा में मिल रहे हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस महेश चंद्र शर्मा, जिन्होंने कहा था कि मोरनी मोर के आंसू पीकर ही गर्भवती हो जाती है, वो संभव नहीं करते हैं। तो इस तरीके के जज, और वो भी हायर जुडिशरी में हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं। एक जज सिटिंग जज रिजाइन करते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और वो कहते हैं आरएसएस तो उनके मन में शुरू से ही बैठा हुआ है। अब सोचिए ऐसे जज आम जनता के साथ में क्या न्याय करते होंगे। इसके बारे में हमारी राजनीति को भी ध्यान देना चाहिए, सत्ता को भी ध्यान देना चाहिए और इसका कोई न कोई निराकरण करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो खैर जो भी एक्शन लेगा वो लेगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ ये जज ही नहीं, मैं मानता हूं कि इनका सिलेक्शन करने वाली जो संस्था है या इनका जजों के लिए नॉमिनेशन करने वाली जो संस्था है कॉलेजियम, वो भी कम जिम्मेवार नहीं है। कॉलेजियम के बारे में बताया जाता है कि सिर्फ 250-300 परिवार हैं भारत में जो टोटल हायर जुडिशियरी को चलाते हैं। उन्हीं के नाते रिश्तेदार, मामा, फूफा, चाचा, ताया घूम फिर के वही आते रहते हैं। उसने उसका बेटे का करवा दिया, बेटे ने चल के उसके पोते का करवा दिया और वो आपस में कॉलेजियम तो उनके घर का है ही।
और कोई ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत नहीं है। एक न्याय व्यवस्था को अलग रखने के नाम पर, न्याय व्यवस्था को इंडिपेंडेंट रखने के नाम पर वो चाहे किसी को भी जज की सीट पर बैठा दे। कई बार तो किसी पार्टी के नेता को जज के लिए रिकमेंड कर देते हैं। तो कॉलेजियम भी इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं, जिम्मेवार है। कॉलेजियम को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और इससे ज्यादा कॉलेजियम ही खत्म होना चाहिए। कॉलेजियम भारत में लोकतंत्र होते हुए, जैसे पहले राजतंत्र में राजा ही अगले राजा को, या कहेंगे अगले युवराज को नियुक्त करता था, आज भी लोकतंत्र होते हुए सीजीआई अगले सीजीआई के लिए रिकमेंड कर देते हैं और वो सीजीआई बन जाते हैं। कैसा लोकतंत्र है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है। एक क्लर्क भर्ती होना होगा या एक पुलिस में सिपाही भर्ती होना होगा तो वो एग्जाम दे के आएगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई एग्जाम नहीं। और जबकि हमारे भारत में ऐसे ऐसे हालात हैं कि फेक डिग्री लेके भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीछे मामला उठा था और उनकी पहचान करने की भी बात आती है, फिर उसमें बार बीच में आ जाती है। खैर वो चलता है। क्या गारंटी है कि कोई ऐसा वैसा आदमी वहां जजों की सीट पर नहीं जाएगा? और रिजल्ट तो सामने है ही। जैसे वो बताते हैं कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। कॉलेजियम पर इतने सवाल उठते हैं, लेकिन मिलॉर्ड्स उसको अपना अधिकार मान लेते हैं कि कॉलेजियम हट गया तो पता नहीं हमारी तो कहीं जागीर चली जाएगी। न्याय का काम करने के लिए उनके पास समय नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर मुकदमे पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी कॉलेजियम हमारे पास ही रहेगा। कॉलेजियम का काम हम ही करेंगे, भर्ती का काम हम ही करेंगे, सिलेक्शन का काम हम ही करेंगे। क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती जुडिशरी के कि कोई ना कोई उसका इंतजाम करेंगे? भाई इतने मुकदमे क्यों पेंडिंग हैं? देर से मिला हुआ न्याय भी कोई न्याय होता है क्या? और इस पर जैसे पिछली बार एनजेसी सरकार लाई थी, उसी तरीके से सरकार को कुछ न कुछ इसमें करना चाहिए। और बहुत आवाजें उठ रही हैं, और अगर इसमें ज्यादा देर हुई तो मामला गड़बड़ा सकता है। जनता का जुडिशरी के ऊपर विश्वास बना रहना चाहिए, और है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं, लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को भी लोग इतना आदर से, इतना सम्मान से देखते हैं कि उनको बहुत बड़े ज्ञानी माना जाता है। लेकिन जब ऐसी हरकतें होंगी तो विश्वास कमजोर पड़ता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में इसके बारे में जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम।